भगवान श्री राम का जन्म नहीं हुआ, प्रकट हुए थे। वो चौपाई है ना, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भगवान जी प्रकट हो गए, 4 भुजा में प्रकट हुए। माँ देख करके डर गई। कौशल्या माता बोली छोटे रूप में, बच्चे के रूप में आ जाओ और ऐसा करो कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, मैं ये समझूं कि तुम मेरे परमात्मा नहीं हो, तुम मेरे पुत्र हो। भगवान जी सब कुछ भुला करके और छोटे पुत्र के रूप में 2 हाथ 2 पैर लेकर के आ गए। भगवान का जन्म हो गया। अब भगवान को पढ़ाई भी तो करना है ना, भगवान शिक्षा लेने जा रहे हैं। वहाँ का चौपाई है, गुरुकुल गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। पूरा चौपाई मेरे को अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, तो वो अभी विद्या ले लिए, विद्या लेकर के वापस आए। वापस आने के बाद से अब उनको विश्वामित्र जी के साथ में जाना है, शादी भी तो होना चाहिए ना, तो शादी करने जा रहे हैं मिथिला में। और मिथिला में शादी करने के लिए वो वहाँ है ना, एजिदम के उदामिनी जिमि जबलयऊ पुनि न बधनु मंडल समभयऊ लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े काउन लखा देखी सब ठाड़े तई क्षण मध्य राम धनु तोर भरे भुवन धुनि घोर कठोर बे भुवन घोर कठोर रबर जिबाज तजुमा रघु चले चिग्गर ही दिग्गज डोल महयई कोल कूरुम कलमले सुर असुर मुनि नर कान दीनी सकल बिचल विचार कोदंड खंडे राम तुलसी जयति वचन उचारहि। भगवान का विवाह हो गया संपन्न। अब भगवान वापस अयोध्या आ गए। अब अरण्य कांड में जाएंगे भगवान, यानी भगवान का वनवास हो गया। भगवान के वनवास के दिनों में भैया भरत और अन्य बहुत सारे ऋषि मुनि संत महात्मा उनका बहुत सहयोग किए, उनका दर्शन किए। उसके बाद अब प्रवेश होता है किष्किंधा कांड में, जहाँ महाराज बाली थे और महाराज बाली का अंत करने के बाद से महाराज सुग्रीव जी को गद्दी पर बैठा दिए और वहाँ से अब शुरुआत होता है सीता माता को ढूंढने का। अब सीता माता को ढूंढने के लिए, ढूंढने मतलब खोजने के लिए, इसको कई भाषा में अलग अलग लोग बोलते हैं। सारे बंदर चारों दिशाओं में गए थे, लेकिन जो बंदर अंगद जी, जामवंत जी और हनुमान जी के साथ गए थे, ये सभी सफलता प्राप्त करके वापस लौटे थे भगवान के पास। क्योंकि हनुमान जी पूरा समुद्र पार कर दिए और समुद्र पार करके और उसके अब वो तैर के गए, हवा से गए, विमान से गए, कैसे गए, लेकिन गए थे। तो अब वो कैसे गए, ये तो 12 किलोमीटर तैरना हम लोग के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 12-14 किलोमीटर है। वो लोग कहते हैं कि श्रीलंका भारत से 12-14 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ऐसा कुछ है। अलग अलग लोग अलग अलग बोलते हैं। उतना तैरना भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तैर के भी लोग जा सकता है। जब हनुमान जी जाने लगे तो वहाँ पे लोग कहते हैं, सुंदरकांड में अभी प्रवेश हो गया। बहुत अच्छी चौपाई है वहाँ की। अभी वहाँ की चौपाई कहाँ से शुरुआत होती है? जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत जी बता रहे हैं हनुमान जी को
कि तुम्हारे जैसा बलशाली वीर और महापुरुष इस धरती पर कोई नहीं है। तब हनुमान जी को थोड़ा जोश आया। तो जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परखे हूँ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आवहूँ सीत ही देखी, होई काज मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सबन कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़े उताऊ पर। बार बार रघुवीर संभारी, तर के पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाणा, एही भांति चले हनुमाना। चौपाइयाँ बहुत अच्छी हैं और बहुत लंबी लंबी हैं, और इतना ज़्यादा नहीं। अब भगवान हनुमान जी लंका प्रवेश कर गए। लंका में जाने के बाद से वो सीता माता से मिले और एक अंगूठी लेके गए थे। मुख वो क्या बोलते हैं, मुख में, मुंह में रख के अंगूठी लेकर गए थे, और ले जाकर के सीता माता को ऊपर अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के नीचे गिराए थे। सीता माता ने उस अंगूठी को पहचाना, और पहचानने के बाद से वो बोली कि ऐसी, मतलब ऐसी मुद्रिका तो माया से नहीं गढ़ी जा सकती है, और ये भगवान श्री राम की ही मुद्रिका है। लेकिन लाया कौन? तो ऊपर से ही हनुमान जी पूरा राम कथा सुना दिए। तो मैया बोली कि भाई तुम कौन हो, सामने आओ। तो छोटे से अति लघु रूप, बहुत छोटे से रूप में थे, और तरु पल्लव मही रहा लुकाई। जो पल्लव होता है ना, पल्लव पत्तियों का जो झुंड होता है, उसी में छुपे हुए थे वो। फिर कूद करके नीचे आ गए। तो बोले माँ तुम घबराओ मत, हम तुमको लेके चलेंगे। अभी भगवान को लेके आऊँगा, और हमारे पास बहुत बड़ी सेना है, बंदर का बहुत बड़ा सेना है हमारा, लेके आएंगे भगवान को, आपको लेके जाएंगे। माँ बोली इतना छोटा सा है, चूहे बराबर, और बोल रहा है कि रावण को मार करके लेके जाएंगे। बोला माँ पूछी कि सब कोई तुम्हारे समान ही है कि कोई तुमसे बड़ा भी है? तो हनुमान जी वहाँ पे बोले कि ये तो हमारा नकली है रूप है, असली देखना है। माँ बोली असली दिखा दो। कनक भूधरा आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरवो सतब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयहु। बहुत विशाल काय रूप दिखाया बजरंगबली ने। फिर माँ को भरोसा हुआ, अरे बाप रे, जात का बानर है लेकिन मारेगा बहुत। और उसके बाद से अशोक वाटिका उजाड़ दिए बजरंगबली, अक्षय कुमार को मार दिए, मेघनाथ को भी एक बार बेहोश कर दिए मार के। बाद में वो नागपाश नहीं, ब्रह्मास्त्र चला करके और हनुमान जी को बांध के ले गया। ले जाना भी उसका असफल रहा, क्योंकि उसकी लंका जल गई। फिर भगवान से मुलाकात हुआ, भगवान गए, और फिर युद्ध हुआ रावण और भगवान श्री राम के बीच में, और भैया राम ने मार दिया, और वापस अयोध्या आए। अयोध्या वासियों ने कहा कि ये लड़की तो मतलब सीता माता को किसी दूसरे के हाथों में इतने दिनों तक थी, मतलब 1 वर्ष थी सीता मैया, तो 1 वर्ष दूसरे के हाथों में, 1 वर्ष में कुछ कम दिन था, इतना दिन तक थी, तो ये पवित्र कैसे है? ऐसे अयोध्या आरोप लगाने वाले तो कुछ भी लगाते हैं। आरोप का वो नहीं देखने का ना कि कौन क्या आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने वाले कुछ भी लगाते हैं, लगा नहीं रहने, लगाओ तुम भाई, तुम लगा रहे हो, तुम्हारा है, मर्जी है, लगाओ। आरोप वालों के पीछे नहीं भागने का। अब मैया जो थी वहाँ पे अग्नि परीक्षा दी थी, कि अग्नि परीक्षा नहीं दी थी एक्चुअली,
अग्नि माता के पास में ओरिजिनल सीता जी थी, और जैसे मैं हूँ और मेरा ही एक हम शकल जा करके और कहीं मर्डर कर दे, तो फिर पकड़ा तो मैं जाऊँगा। वो मर्डर करके कहीं अंडरग्राउंड हो जाएगा, कहीं भाग जाएगा, तो पकड़ा मैं जाऊँगा, क्योंकि मर्डर मैं किया हूँ। ऐसा ही लोगों को लगेगा। तो ऐसा ही एक कॉपीराइट समझ लीजिए या हम शकल समझ लीजिए। वो जो सीता मैया अशोक वाटिका में, यानी रावण की इतनी औकात, जो त्रिलोक, तीनों लोकी की माँ जगत जननी, उनको छू देगा वो, वहीं जल के भस्म हो जाएगा। वो माँ को छूने की औकात है उसकी, माँ को छू देगा। लेकिन ये है कि रावण बलशाली था, और रावण भी अच्छा ही था अपनी जगह पर, तो अच्छा ही था बेचारा। लेकिन उसका अंत थोड़ा अच्छा हुआ। अंत अच्छा ही हुआ। अगर अच्छे से मृत्यु मिल जाए तो वो मृत्यु अच्छी ही होती है। रावण मारा गया, भगवान आए, अयोध्या वासियों ने पुनः अग्नि परीक्षा का मांग किया। पुनः अग्नि परीक्षा देने के लिए माँ को खड़ा होना पड़ा। फिर माँ को वनवास हो गया, माँ अग्नि परीक्षा नहीं दी। भगवान श्री राम को भरोसा था, भगवान श्री राम ने लिया ही नहीं परीक्षा। माँ चली गई, वन में गई, वाल्मीकि जी के आश्रम में रहीं। बाद में उनको पछतावा हुआ, अयोध्या वासियों को भी पछतावा हुआ, उन्होंने बुलाया भी। तो बुलाने के बाद से फिर माँ धरती में समाहित हो गई, और प्रभु श्री राम शरीर जी में समाधि ले लिए। तो ये है रामायण की कथा। और इस कथा को आप सुनिए, शेयर करिए और सबको बताइए। थैंक यू।